नमस्कार, एक बार फिर से मैं CR चौधरी आप सभी का प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के इस क्लास में अपन जो आपकी अन्य फसलें बच गई उनको फिनिश करते हैं, उसके बाद अपन आगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अनाज वाली फसलें हो गई, अपनी पल्सेस क्रॉप हो गई, दलहनी हो गई, रेशे वाली हो गई, चारे वाली हो गई, कुछ आपकी सरकरा वाली है और कुछ आपकी नगदी फसलें हैं। 4 फसलें हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें तो एक आती है आपकी कौन सी, शुगर बीट, चुकंदर की बात करते हैं। किसकी? एक तो है आपका चुकंदर। उसके बाद में आपकी एक फसल है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, आलू। आलू आता है ना, इसी के अंदर आलू हो जाएगा। और उसके बाद में याद रखना आपको एक टोबैको, तंबाकू। और इसके बाद में आपकी एक फसल है गन्ना। ये 4 फसलें बच गई जिनकी अपने अभी तक चर्चा नहीं की थी, तो आज इन चारों की चर्चा करते हैं। हम बड़ी महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करें चुकंदर का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो याद रखना बीटा वल्गेरिस होता है। क्या होता है? बीटा वल्गेरिस। चुकंदर का बोटनिकल नेम क्या होता है? बीटा वल्गेरिस। आई बात समझ में? आ गई साहब, चंगा। उसके बाद में आलू का सभी जानते हो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। आई बात समझ में? आ गई साहब, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तंबाकू का क्या होता है? सभी जानते हैं, निकोटियाना स्पीसीज होते हैं। क्या होता है? निकोटियाना स्पीसीज। क्या होता है? निकोटियाना स्पीसीज। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर साहब। गन्ने का क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। ऑफिसिनेरम। बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनके अंदर गुणसूत्र संख्या की। किसकी बात करते हैं? क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रोमोजोम नंबर की। देखो, क्रोमोजोम नंबर इनके अंदर याद रखना आपको, चुकंदर सरकरा वाली सबसे ऊपर है एक फसल तो, और एक का सरकरा वाली सबसे नीचे। बीच के अंदर रखनी है आलू और तंबाकू को, चंगा, क्योंकि ये दोनों केड़ी फसला है, नगदी फसला। ठीक है। अब देखो, जब आए आपके सामने गुणसूत्र संख्या की बात तो 2n बराबर 18 और 2n बराबर 48 और 2n बराबर 48। 18, 48, 48, 80 कितना हो जाएगा? 18, 48, 48, 80 हो गया। कोई समस्या? बताओ। अब देखो, उसके बाद में आता है इनका कुल। क्या आता है? कुल। ये बताओ साहब। बिल्कुल बताएंगे भैया, इधर देखो। चुकंदर का आप सभी जानते हो, फैमिली या जो कुल होता है उसकी बात करते हैं अपन। क्या होता है? एमरेंथियोसा होता है। क्या होता है? एमरेंथेसी। क्या होता है इनका? एमरेंथेसी होता है। और आलू तंबाकू सभी लोग जानते हो आप कौन से कुल में आता है? सोलेनेसी कुल में आता है। कौन से कुल में आता है? सोलेनेसी कुल में आता है। कौन से कुल में आता है? सोलेनेसी कुल में आता है। ठीक है। गन्ना आपको पता है पोएसिया ग्रेमिनी कुल में आता है। कौन से कुल में आता है? पोएसिया ग्रेमिनी कुल में। और पोएसिया ग्रेमिनी कुल में और कौन आता है? अनाज वाली फसल आती है। इसी में कौन सी आती है आपकी? अनाज वाली फसल या सीरियल्स क्रॉप। चंगा, बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? कतई को नहीं, कतई को नहीं। उसके बाद में देखो, गन्ना के अंदर जब बात करें अंकुरण प्रकार की, किसकी बात करते हैं? इधर देखो, छोटो कर दें, कर दियो। अब देखो, गन्ना के अंदर बात करते हैं अपन किसकी? अंकुरण प्रकार की। तो गन्ना में जो अंकुरण होता है वो याद रखना, गन्ना के अंदर अंकुरण होता है हाइपोजियल प्रकार का। कैसा होता है? हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होता है। गन्ना के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? अरे, गन्ना के पुष्पक्रम को कहते हैं, याद रखना, एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो। पुष्पक्रम आने की क्रिया को पूछ ले आपसे, आने की क्रिया क्या होती है? तो पुष्पक्रम आने की क्रिया होती है क्या? एरोविंग। क्या होती है? एरोविंग होती है। बताओ, कोई समस्या यहां तक? पुष्पक्रम आने की क्रिया को क्या कहते हैं? एरोविंग कहते हैं। परागण कैसा होता है गन्ने के अंदर? तो याद रखना, गन्ने के अंदर पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। कोई समस्या यहां तक नहीं है? चलेगा, यहां तक क्लियर? नोट कर लो। फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद में गन्ने के कुछ प्रकार है, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। गन्ने का क्लासिफिकेशन है, और सबसे पहले जब भी बात आती है इसके प्रकार की, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, इनके प्रकारों के नाम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उनके नाम लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, नोबल कैन की। नोबल कैन गन्ना सुना है ना आप सभी ने, कौन सा गन्ना, नोबल कैन, सभी ने सुना है क्या, बिल्कुल। उसके बाद में नोबल कैन के बाद एक गन्ना आता है जिसको बोलते हैं इंडियन कैन। क्या बोलते हैं, इंडियन कैन। कौन सा कैन, इंडियन कैन, इंडियन कैन। और उसके बाद में आता है एक चाइना कैन। कौन सा कैन, चाइना कैन। ये तीन तो आप सभी ने सुने होंगे। उसके बाद में दो और आते हैं जिनको, एक तो होती है जंगली प्रजाति। कौन सी होती है, जंगली प्रजाति होती है, और दूसरी भी कौन सी होती है, जंगली प्रजाति ही होती है। क्या होती है, दोनों की दोनों जंगली प्रजाति चलेगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि जो गन्ना होता है नोबल कैन, जो गन्ना होता है उसका बोटनिकल नेम क्या होता है। तो याद रखना सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है जो अपने उगाते हैं। क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्लियर, क्लियर साहब। उसके बाद में मुझे ये बताओ, यहां पर तो मैं लिख रहा हूं बोटनिकल नेम, और यहां पर लिखूंगा इनका ओरिजिन प्लेस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इनका ओरिजिन प्लेस। चलो पहले बोटनिकल नेम की बात कर लेते हैं सभी का, फिर आ जाओ इंडियन कैन। इंडियन कैन भारतीय है, इंडिया का मतलब भारतीय, तो बारबरी हो जाएगा। ठीक है ना, बारबरी, सेकेरम बारबेरी। तो इसमें याद रखना सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी। बारबेरी, चंगा। उसके बाद में आता है कौन सा, चाइना कैन। चाइना का भैया याद रखना साइनेंसिस होगा। क्या होगा, सेकेरम, सेकेरम साइंसिस, चंगा। अब देखो दो जंगली प्रजाति है गन्ने की, ठीक है, दोनों की दोनों, एक तो है सेकेरम स्पॉन्टेनियम और एक है सेकेरम रोबस्टम। क्या होते हैं, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, और एक है सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम, चंगा। अब देखो इधर बात करते हैं इनके अंदर क्या ओरिजिन प्लेस क्या क्या है किसका। ठीक है, ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थल। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसका क्या होगा, सेकेरम ऑफिसिनेरम का सभी को पता है न्यू गिनिया होता है। क्या होता है, न्यू गिनिया। सुना है ना सभी ने, बिल्कुल सुना है साहब। उसके बाद में इंडियन कैन, चाइना कैन और जंगली प्रजाति। तो याद रखना जो इंडियन कैन और चाइना कैन है, दोनों के अंदर या तो आपको याद रखना है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भारत। ठीक है, और इसी में भी क्या याद रखे, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, चंगा। अब इसमें साथ में ये और याद रखना है क्या, चाइना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चीन या चीन। क्लियर, समस्या कोई, इन दोनों के अंदर कुछ नहीं याद रखना, याद रखो तो सिर्फ न्यू गिनिया ही याद रखना है, चंगा। तो ये अपनी जितनी फसलें थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं एक और बड़ा शानदार गजब की चीज लेके आऊंगा, जुड़ना मत भूलिएगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करा करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताया करो आपको क्लास कैसी लगी। कल 7 नंबर क्लास देखना, बड़ी धुआंधार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।